नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी ये दोनों मिलकर हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में, बल्कि कह सकते हैं कि सदियों में, इंसानों ने कितनी जबरदस्त तरक्की कर ली है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब हम बैलगाड़ी पर सफर करते थे और आज हम सुपरसोनिक जेट में उड़ते हैं। ये जो सफर है ना, ये दिखाता है कि हमारे जीने का तरीका कितना ज्यादा बदल गया है। और इस सब के पीछे सिर्फ दो ही चीजें हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। लेकिन एक मिनट, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी, क्या ये एक ही चीज हैं या इनमें कोई फर्क है? और अगर है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? चलिए इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम रोजमर्रा की समस्या से, एक ऐसी परेशानी जिसका सामना इंसान सदियों से करता आया है। सोचिए किसी भारी चीज को, मान लीजिए एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे को घसीटना या उठाना कितना मुश्किल होता है ना? लेकिन उसी को लुढ़काना वो कहीं ज्यादा आसान है। बस यही एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, एक अवलोकन, प्रकृति का एक बहुत जरूरी नियम बताती है। अब बस प्रकृति के इसी नियम को समझना कि अरे वाह, लुढ़काने से तो घर्षण यानी फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसी सिस्टमैटिक समझ को, इसी ज्ञान को हम कहते हैं विज्ञान। और फिर जब हम विज्ञान से मिली इसी समझ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उस सिद्धांत को लागू करके कोई काम की चीज बनाते हैं, जैसे गाड़ी में पहिए लगा देना ताकि वो आसानी से चल सकें, तो उसे ही हम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये तो हुई थ्योरी। अब मजा तो तब आएगा जब हम ये देखेंगे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस कॉम्बिनेशन ने हमारी रोज की जिंदगी को कैसे, किस हद तक बदल डाला है। ट्रांसपोर्ट को ही ले लीजिए, कहाँ हम जानवरों की रफ्तार पर निर्भर थे और कहाँ आज हम आवाज की रफ्तार से भी तेज सफर कर रहे हैं। सोचकर भी कमाल लगता है। या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करें, पहले घरेलू नुस्खों और अंदाजे पर इलाज होता था, और आज हमारे पास एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्नोलॉजी है जिससे डॉक्टर शरीर के अंदर तक देख सकते हैं, वो भी एकदम सटीकता से। कम्युनिकेशन या संचार की तो बात ही क्या करें। एक जमाना था जब एक संदेश को पहुंचने में दिन, हफ्ते, महीने लग जाते थे, और अब तो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में बात हो जाती है। और इतना ही नहीं, हमारे मनोरंजन के तरीके भी तो बिल्कुल बदल गए हैं। कहाँ पहले लोक संगीत और शतरंज जैसे खेल होते थे, और आज मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम्स का जमाना है। तो ये तो हुई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि कृषि और उद्योग जैसे जरूरी क्षेत्रों में इस जोड़ी ने क्या कमाल किया है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही इतना बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मुमकिन हुआ। जमशेदपुर, राउरकेला में बड़े बड़े स्टील प्लांट बने, रिहंद जैसे बांधों से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिली, और तो और ट्रॉम्बे और नरोरा में न्यूक्लियर पावर तक का उत्पादन होने लगा। इन सब ने देश की तरक्की को एक नई रफ्तार दी। और यही कहानी खेतीबाड़ी की भी है। एक लंबी छलांग देखने को मिली है। जहां पहले किसान बैल और हल पर निर्भर थे, वहीं आज ट्रैक्टर और ट्यूबवेल जैसे मॉडर्न उपकरण उनका काम कितना आसान बना रहे हैं। खेती में आए इसी जबरदस्त बदलाव को, आधुनिक उपकरण, बेहतर बीज और सिंचाई के दम पर जो पैदावार में भारी बढ़ोतरी हुई, उसे ही हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसी की बदौलत आज हम खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। और देखिए, ये क्रांति सिर्फ गेहूं चावल तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर हर जगह हुआ। मछली पालन में बेहतर बीज इस्तेमाल होने लगे, रेशम के कीड़ों को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाने लगा, और मुर्गी पालन में भी संतुलित खाने और टीकाकरण पर जोर दिया गया। तो ये सब देखकर, इस पूरी तरक्की को समझकर सवाल उठता है कि इससे हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि विज्ञान टेक्नोलॉजी को बनाता है, और फिर वही टेक्नोलॉजी वापस विज्ञान को आगे बढ़ने में मदद करती है। ये एक ऐसा साइकिल है जो लगातार चलता रहता है और खुद को बेहतर बनाता जाता है। ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो असल में प्रैक्टिकल साइंस है। कोई नई वैज्ञानिक खोज होती है तो उससे बेहतर टेक्नोलॉजी बनती है, और फिर उस बेहतर टेक्नोलॉजी से, जैसे बेहतर माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से, हम नई वैज्ञानिक खोजें कर पाते हैं। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि हमारे जीवन में अगली बड़ी क्रांति, अगला बड़ा बदलाव वो क्या होगा।